बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट आज वीडियो में कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसको पढ़ते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस तक। तो उसके हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर हमने मेडिकल्स को स्टार्ट कर लिया हुआ था। एक मेडिकल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया, एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लिया और जो ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। उनको जितनी इस वीडियो में मुनासिब हुई हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने स्टूडेंट नेक्स्ट मेडिकल की तरफ, मेडिकल नंबर 10.2, मेडिकल नंबर 10.2, मेडिकल नंबर 10.2 में कहते हैं A telescope objective lens has focal length 96 cm and diameter 12 cm। कि एक टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर और उसका जो डायमीटर है स्टूडेंट्स वो 12 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ अ सिंपल आईपीस। आईपीस लेंस फॉर यूज अ टेलीस्कोप। ठीक है, आपने कैलकुलेट करनी है आईपीस के लिए फोकल लेंथ। If the linear magnification required is 24 times and all the light transmitted by the objective from distant point on the telescope axis is to fall on the eyepiece। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, एक तो आपने डायमीटर ऑफ आई फाइंड करना है, ठीक है, दूसरा फोकल लेंथ डायमीटर ऑफ आईपीस फाइंड करेंगे, दूसरा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मालूम करेंगे। और इसके अंदर जो गिवन है आपको स्टूडेंट बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है एंड थर्ड वन लीनियर मैग्नीफिकेशन बताई जा रही है। ठीक है, इस गिवन डाटा की मदद से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दो चीजें फाइंड करेंगे। एक तो फाइंड करेंगे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, दूसरा डायमीटर ऑफ आईपीस। चलिए हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ। गिवन डाटा में सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, गिवन डाटा में स्टूडेंट सबसे पहले हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। Focal length of objective is equal to FO is equal to 96 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव is equal to D is equal to D नॉट। टू ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो आपके पास ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, फिर थर्ड वन लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन बता रहे हैं थर्ड वन is equal to m is equal to 24 मीटर। ठीक है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन हैज नो यूनिट, क्योंकि इट इज अ रेशियो। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज ये एक रेशियो है। वी नो वेल कि जो भी रेशियो होगी उसका कोई यूनिट नहीं होता। आगे टू फाइंड स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है, एक तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफ ई ये फाइंड करेंगे। उसके बाद डायमीटर ऑफ इज इक्वल टू डी ई आप ये फाइंड करेंगे। दो चीजें आपने फाइंड करनी है। आगे कैलकुलेशन तो स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले आपको मालूम करेंगे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, इफ यू नो दैट, ठीक है, फिर रिमेंबर जो हमने पढ़ा था m f नॉट ओवर f e। ठीक है, मैग्नीफिकेशन, इस फार्मूले में एक मैग्नीफिकेशन आ रही है, एक आईपीस का आ रहा है आपके पास फोकल लेंथ, एक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आ रही है। क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी मौजूद है, उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है और थर्ड वन हमने कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये तीनों चीजों की मदद से दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अगर हम फार्मूला लिखें, फार्मूला था m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई, ठीक है, m इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई, ठीक है। अब हमने मालूम करना है एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय m। हम इन दोनों को सिर्फ इंटरचेंज कर देंगे, m की जगह एफ ई आ जाएगा और एफ ई की जगह m आ जाएगा। तो अब सिंपल अगर इसमें वैल्यूज को पुट करें, एफ ई इज इक्वल टू एफ नॉट आपके पास आ रहा है 96 डिवाइडेड बाय m आ रहा था 24, ठीक है स्टूडेंट। 96 और 24 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आता है सीधा सीधा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, आसानी के साथ मैग्नीफिकेशन हमने कैलकुलेट कर ली। ये आपके पास थी मैग्नीफिकेशन और ये आपके पास था फोकल लेंथ ऑफ आईपीस निकालने का तरीका। फिर कहते हैं एज फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, कि जो फोकल लेंथ होती है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू लेंसेज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, ठीक है। कहते हैं कि अगर डायमीटर की रेशियो ले, दो डायमीटर है, दो लेंस है, दोनों की रेशियो ले, वो बराबर होगी फोकल लेंथ की, दो लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ की रेशियो के बराबर, ठीक है। यानी अगर आप डायमीटर की रेशियो ले रहे हैं तो वो रेशियो बराबर होगी फोकल लेंथ की रेशियो के बराबर। ये तो आप लिख सकते हैं जी नॉट ओवर डी, दूसरी आपने कैलकुलेट करनी थी डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के लिए डी नॉट ओवर डी ई इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई, ठीक है, एफ नॉट ओवर एफ ई। अब स्टूडेंट चूंकि हमने कैलकुलेट करना था डीई यानी डायमीटर ऑफ आईपीस, डायमीटर ऑफ आईपीस का जैसे हम फार्मूला बनाए स्टूडेंट्स, तो ये वाली टर्म ओवर के नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ नॉट की जगह एफ नॉट इसकी जगह, यानी क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, डीई समझ लें कि ये यहां से ऊपर चला गया, डीई ये ओवर के ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, डी नॉट ओवर एफ नॉट, ये ओवर के नीचे था, दूसरी तरफ जाके ओवर के ऊपर मल्टीप्लाई बाय एफ ई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एफ ई, ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब डीई चूंकि आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डीई इज इक्वल टू डी नॉट आपके पास मौजूद था 12 डिवाइडेड बाय एफ नॉट आपके पास था 96 मल्टीप्लाई बाय एफ ई आपके पास आ रहा था, एफ ई भी आपने मालूम किया है 4, ठीक है। आपके पास ये सारा कुछ आ गया। अब अगर आप क्या करें, 4 1s are 4, 4 20, 4s are 96, आगे 12 1s are 12, 12 2s are 24, यानी 1/2। तो 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे यानी ये इक्वल आ गया आपके पास DE is equal to 1/2, तो 1/2 यानी हाफ है, तो आप लिख सकते हैं DE is equal to 0.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट आईपीस, ठीक है, डायमीटर ऑफ द आईपीस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ भी इसकी बहुत अच्छी आई होगी। सिंपल हमें क्या करना था, आपके पास गिवन था ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी, ऑब्जेक्टिव लेंथ का डायमीटर भी मौजूद था, गिवन था। उसके बाद मैग्नीफिकेशन भी गिवन थी, तो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से हमने पहले आईपीस को मालूम किया, ठीक है। हमने फाइंड करना था फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ डायमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और डायमीटर ऑफ आईपीस, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी थी। पहले हमने फोकल लेंथ ऑफ आईपीस निकाली फार्मूला लगाते हुए मैग्नीफिकेशन का, फिर हमने क्या पढ़ा कि जो फोकल लेंथ होती है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी फिर हमने कहा कि जो रेशियो आ रही है डायमीटर की वो बराबर होगी फोकल लेंथ की रेशियो के बराबर। हमने लिखी कि डायमीटर रेशियो डायमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोकल लेंथ। तो हमने डायमीटर ऑफ आईपीस निकाला था, इसके लिए फार्मूले को रीअरेंज किया, तो सिंपल वैल्यूज को पुट करते हुए आपके पास आंसर आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल 10.2 जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.3 की तरफ, 10.3, ठीक है। 10.3 में क्या कहते हैं
A telescope is made of an objective of focal length 20 सेंटीमीटर। एक टेलीस्कोप है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 20 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, एक टेलीस्कोप है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ बता रही है 20 सेंटीमीटर, उसका जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ बता रही है 5 सेंटीमीटर। बोथ कन्वेक्स लेंस, जो दोनों ही जो है वो कन्वेक्स लेंस है। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन, आपने क्या मालूम करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और शॉर्ट के हवाले से। ठीक है, पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उस हवाले से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस तरह की न्यूमेरिकल जो कि शॉर्ट स्टेटमेंट भी है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी बिल्कुल सवाल सी है, छोटी सी है। तो जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर की चॉइस वाले इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, है बिल्कुल ही आसान अकॉर्डिंग टू फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं फिर अपने गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में स्टूडेंट बता रहे हैं गिवन डाटा में कहते हैं आपके पास दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू एफ नॉट, ये दी हुई है आपके पास स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफ ई इज इक्वल टू, ये दी हुई है आपके पास 5 सेंटीमीटर। सिंपल। फिर आपके पास जो टू फाइंड है, ठीक है, टू फाइंड स्टूडेंट आपके पास वो कह रहे हैं जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो आपने फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर, एंगुलर मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेशन आपके पास जो आएगी एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने अभी स्टूडेंट पढ़ा था, m इज इक्वल टू f नॉट ओवर f e। तो इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम इस न्यूमेरिकल की जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसको निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास जो स्टूडेंट फार्मूला आ रहा है m इज इक्वल टू f नॉट ओवर f e, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल। आपके पास ये फार्मूला आपने याद रखना है, f नॉट भी मौजूद है और f e भी मौजूद है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी गिवन है। आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। m इज इक्वल टू f नॉट आपके पास था 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, जैसे अच्छा ये भी एक और मैं प्रूफ दे देता हूं उसके अंदर, फोकल लेंथ आपके पास आईपीस था 5 सेंटीमीटर। ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कट गया तो बाकी यूनिट बचा कोई भी नहीं। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो उसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स बिकॉज़ इट इज अ रेशियो। तो रेशियो में देखिए सेम चीजें आती हैं। ठीक है, तो सेम चीजें आने की वजह से उनके यूनिट्स भी सेम होते हैं, वो ओवर के ऊपर और नीचे आने से कटिंग हो जाती है, कट जाती है और बाकी कोई यूनिट नहीं बचता। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है हैज नो यूनिट्स। फिर 5 1 और 5 5 4 और 20, तो मैग्निफिकेशन का जो आंसर आएगा फाइनली वो आपके पास आएगा 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी मेरे पास वर्कआउट 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए सवाल है 10.2 और 10.3, और आई होप कि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10.4,
8.4 कहते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये टॉपिक भी हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर, इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो आ रही है 100 सेंटीमीटर, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और एक आईपीस है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वो 100 और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट आपने क्या करना है, वेयर इज द फाइनल इमेज फॉर्म, ठीक है, फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, कहां पर बन रही है, यानी टू प्राइम आप फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी हम वो कैलकुलेट करेंगे, और एंगुलर मैग्निफिकेशन जैसे हमने अभी फाइंड की सिंपल वही फार्मूला लगा के हम करेंगे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में भी हमें एफ नॉट गिवन है और एफ ई गिवन है, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दोनों ही गिवन है, तो सिंपल हम जो मैग्निफिकेशन है वो आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें जो हमने निकाला है डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज वो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है ये भी। तो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा में क्या बताया गया है, गिवन डाटा में स्टूडेंट कहते हैं कि आपके पास है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव is equal to f naught is equal to 100 सेंटीमीटर, उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ आईपीस is equal to एफ ई, वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, यानी दोनों फोकल लेंथ दी हुई है, एक ऑब्जेक्टिव की दी हुई है और दूसरी आपके पास आईपीस की दी हुई है। आगे इसमें आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड जो फाइंड कहते हैं स्टूडेंट आपने एक तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज यानी क्यू प्राइम ये फाइंड करेंगे, दूसरे वाला एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम, और ये आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे कैलकुलेशन इसकी जो आ रही है स्टूडेंट्स को, कैलकुलेशन में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इज फॉर्म एट द फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो इमेज बनती है वो बनती है आईपीस के फोकस के ऊपर। दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ठीक है, और ये जो इमेज बनती है आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्टिव काम करती है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। देयरफॉर कहते हैं P प्राइम इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, P प्राइम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, कहते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट image is formed at focus of eyepiece, ठीक है, which act as an object, which acts as an object for eyepiece. So F आपके पास जो आएगा एफ ई वो बराबर होगा P प्राइम के, और वो बराबर है 5 सेंटीमीटर की। यानी आप जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ रही है, ठीक है, वो
आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो एज अ पी प्राइम आपके पास आएगा, पोजीशन ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। ये आपने याद रखना है ये वाली बात, क्योंकि हमने कहा था कि जो डायमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। तो इधर हमने क्या किया, कहा कि जो फोकल लेंथ है वो डिस्टेंस ऑफ लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस के इक्वल है, यानी 5 सेंटीमीटर जो गिवन है। अभी अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या था, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अब एफ जो आपके पास आ रहा है वो एफ नॉट होगा, क्योंकि एफ ई जो हमने कहा था वो बराबर है पी प्राइम के। तो अब आपको क्या करना है, 1 ओवर एफ नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर पी हो जाएगा 1 ओवर पी प्राइम प्लस 1 ओवर क्यू हो जाएगा 1 ओवर क्यू प्राइम। ये आपने स्टूडेंट याद रखनी है बात, ठीक है। हमने फार्मूले को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, ठीक है, कंस्ट्रेंट कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड था उसके मुताबिक। अब आपने सारी वैल्यूज को फाइंड करनी है, ठीक है। कह रहे हैं कि इस केस में जो इमेज बनती है, एक बात और याद रखने वाली कि इस केस में जो इमेज बनती है वो विजुअल बनती है, ठीक है। और विजुअल इमेज के लिए एज वी नो वेल, ठीक है, वी नो वेल कि जब भी विजुअल इमेज की हमने बात करनी है तो आपके पास जो साइन है वो नेगेटिव का आएगा, ठीक है। उल्टी जो होती है तो उसके लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं, अब वैल्यू को अगर पुट करें 1 ओवर एफ नॉट आपके पास था 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ नॉट हमने कैलकुलेट करना था, इधर से जो आपके पास ये एफ आ रहा है, एफ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। एफ ऑब्जेक्टिव नहीं, एफ आईपीसी आ रहा है, ठीक है। 1 ओवर एफ ई आएगा आपके पास, ये वाला जो होगा नॉट नहीं आएगा, ये वाला एफ ई होगा। तो 1 ओवर एफ ई आपके पास है 5 सेंटीमीटर, 1 ओवर पी प्राइम क्या होगा वो भी 5 सेंटीमीटर, यानी दोनों सेम थे, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास स्टूडेंट जो क्यू प्राइम आएगा, हमने कहा कि जो इमेज बन रही है वो विजुअल बन रही है, चलो मैं एक तरफ पढ़ा देता हूं। 1 ओवर क्यू प्राइम ये आएगा माइनस का, तो अब ये माइनस और ये प्लस मिलकर हो जाएंगे माइनस दोनों, इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर क्यू। चूंकि हमने 1 ओवर क्यू को कैलकुलेट करना है, ये वाली टर्म इधर और ये वाली उधर, 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5। 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 5 एलसीएम, तो आ गया आपको 1 माइनस 1, ठीक है। ये तो आपके पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है, ये क्यू प्राइम था, ठीक है। अब क्यू प्राइम इज इक्वल टू 0 ओवर 5 एंड 0 ओवर, इसको अगर उल्टा कर दें हम, क्यू प्राइम इज इक्वल टू 5 ओवर 0, यानी समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। कि जब भी आप क्या करें स्टूडेंट कि आपके पास समथिंग ओवर 0 आएगा, अगर आप कैलकुलेटर से भी आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि 0 को अगर आप ओवर के नीचे लिखेंगे, ठीक है, समथिंग यानी 2 डिवाइडेड बाय 0, तो उसका आंसर आएगा इंफिनिटी। यानी 0 जब भी ओवर के नीचे आएगा तो उसका जो आंसर है वो इंफिनिटी आएगा। तो हम वी कैन से दैट कि क्यू प्राइम जो आपके पास आ रहा है वो इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्या थी आपके पास, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो एट इंफिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। इंफिनिटी पे जाके उसका फाइनल इमेज बन रहा है, दैट्स फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, ठीक होगी बात। फिर हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा, m इज इक्वल टू f नॉट ओवर f e। तो m इज इक्वल टू f नॉट आपके पास 100 डिवाइडेड बाय e था आपके पास 5, 5 1 आर 5 और 5 20 आर 100। तो आपके पास जो m का आंसर आएगा वो आएगा 20। ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। आई होप कि आप समझ हो पाए होंगे इस मेथड को भी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, मेथड नंबर 10.5।
ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10.5 में हमने क्या करना है उसको भी देख लें। इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 10.5 में कहते हैं a point object is placed on the axis 3.6 centimeter from a thin convex lens, a focal length 3 centimeter. A second thin convex lens, the focal length 16 centimeter, is placed axial with the first and 26 centimeter. On the side away from the object, find the position of the final image produced by two lenses. के फाइनल इमेज जो बन रही है टू लेंसेज की मदद से आपने उसको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इतना टफ नहीं है। अभी जो गिवन डाटा हमें बता रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपके पास गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। फिर फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस उसको आप कह सकते हैं f इज इक्वल टू, आपके पास आ रही है वैल्यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, उसको आप कह रहे हैं f प्राइम इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेंस इज इक्वल टू d, वो आपके पास आ रहा है, इस सॉरी लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास आ रहा है 26 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, सारे यूनिट फिर सेम के सेम आ रहे हैं, सेंटीमीटर सारे यूनिट है और सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम इनको बेस यूनिट में कन्वर्ट फिर से नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी टर्म्स है सबके यूनिट सेम आ रहे हैं। अब आपके पास गिवन थी 4 थिंग्स, 4 चीजें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस f, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस f प्राइम एंड फोर्थ वन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। अब आपने इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में कहते हैं पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज इज इक्वल टू p प्राइम q प्राइम, जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये देखा इसको। अब कैलकुलेशन में देखें, कैलकुलेशन स्टूडेंट इसकी देखें तो अकॉर्डिंग टू फिर से लेंस फार्मूला 1 over q is equal 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना था, q फाइंड करना था सबसे पहले। q फाइंड करने के बाद आप q प्राइम की तरफ जाएंगे। ठीक है, q प्राइम इसमें हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम तो ये चीज तो यही फाइंड करनी थी, लेकिन उधर गिवन डाटा कुछ डिफरेंट था। अब हमने जो कैलकुलेशन अब इस न्यूमेरिकल में परफॉर्म करवानी है वो अपने गिवन डाटा को देख के ही परफॉर्म करवानी है। किस लिहाज से हम इसमें जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, किस तरह से हम इसको परफॉर्म करवाएंगे, ये सब चीजों को आपने देखना है। अब अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। q आपने फाइंड करना है तो आपके पास आएगा 1 over q एक तरफ, 1 over f 1 over f minus 1 over p, यानी p इस तरफ आके माइनस का हो गया।
अब आपकी सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद है, 1 ओवर क्यू एज इट इज, 1 ओवर एफ आपके पास है सिंपल, जो फोकल लेंथ था फर्स्ट लेंथ से वो 3 माइनस 1 ओवर पी आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 3.6, ठीक है स्टूडेंट्स 3.6। अब आप क्या करें, इनका अगर एलसीएम लें आप तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6, फिर ऊपर आ जाएगा 3.6 माइनस 3, ठीक है 3.6 माइनस 3 में जब आप 3 को माइनस करेंगे तो बाकी आपके बचेंगे 0.6। अब जब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.8। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करने के बाद इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, यहाँ पहले इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, q इज इक्वल टू 10.8 डिवाइडेड बाय 0.6। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपके पास q का आंसर आएगा, वो आएगा q इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये आपके पास अभी सिर्फ आया q, लेकिन हमने कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट करना था q प्राइम, ठीक है। कैसे, सिंपल हमने लेंस फार्मूला इस्तेमाल किया, लेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने निकाल लिया आपके पास q, सिंपल अभी निकाला। फिर कहते हैं thus the image is from 18 cm away from the lens, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, डिस्टेंस ऑफ आपके पास इमेज जो आया है अभी सिंपल, ठीक है। फाइनल करें जो पहले यानी दो लेंस है, एक लेंस की मदद से पहली इमेज बनेगी और वो जो इमेज बनती है दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्टिव काम करती है, यानी अभी जो पहली इमेज हमारे पास बन रही थी उसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया और इस डिस्टेंस की मदद से हम फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। यानी तो पहली जो इमेज हमारे पास बन रही थी वो 18 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द लेंस थी। दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, ठीक है। वही बात ना कि जो हमारे पास पहली इमेज बन रही है, ठीक है, वो दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी विच इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, ठीक है। वो जो है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस वो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन लेंस, ठीक है। जो इमेज बन रही है वो 18 सेंटीमीटर है, लेकिन जो दूसरा लेंस पड़ा हुआ है, यानी जो दोनों लेंस पड़े हुए हैं एक दूसरे से उनका जो फासला है वो 26 सेंटीमीटर है। अब अगर हम निकालना चाहें कि आपके पास p प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फाइनल जो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा था वो कैसे निकालेंगे कि 26 में से 18 को माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान का फासला, यानी एक जो आपके पास ये था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा आपने क्या निकाला कि जब फाइनल एक इमेज बनी पहली वो भी एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का जो दूसरा लेंस है उससे फासला निकालना हो तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास फासला आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब कहते हैं कि आपके पास जो p प्राइम है वो बराबर है l माइनस q, p प्राइम इज इक्वल टू l माइनस q, p प्राइम इज इक्वल टू l माइनस q, p प्राइम इज इक्वल टू l आपके पास है 26 माइनस q था 18, तो p प्राइम की वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है दूसरे लेंस से वो कितने फासले पर आ रहा है, 8 सेंटीमीटर फासले पर आ रहा है, लेकिन हमने निकालना था डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, कि जो इमेज बन रही है वो कितने फासले पर बन रही है हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे इस मेथड के अंदर। यानी फिर से अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, ठीक है, ये हमने क्या करना है। अब आपके पास जो सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स आएंगे वो सारी की सारी प्राइम वाली आएंगी, यानी पहले फार्मूला लगाया तो सारी जनरल वैल्यूज थी, ठीक है, सिंपल प्राइम के बगैर। लेकिन इस केस में आपके पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी आएंगी प्राइम वाली, 1 ओवर f प्राइम, 1 ओवर p प्राइम, 1 ओवर q प्राइम, ठीक है। और अब इसमें आप निकालने जा रहे हैं q प्राइम, ठीक है, तो q प्राइम अपनी जगह पर कायम रहेगा,
क्यू प्राइम के साथ एक टर्म आ रही है 1 ओवर पी प्राइम, ये दोनों आपस में प्लस हो रही थी, तो एक तरफ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगी माइनस, यानी इस केस में जो आपके पास आएगा 1 ओवर एफ प्राइम माइनस 1 ओवर पी प्राइम। तो सिंपल वैल्यूज पुट करें, 1 ओवर क्यू प्राइम आप फाइंड करना चाह रहे थे, 1 ओवर एफ प्राइम आपके पास गिवन है, गिवन डाटा में वो था 16 सेंटीमीटर, माइनस 1 ओवर पी प्राइम हमने अभी निकाला वो था 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इनका स्टूडेंट्स हम एलसीएम लें, ठीक है, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16 एलसीएम आ गया। जब 16 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इधर करेंगे तो 2, ठीक है, यानी 1 ओवर 2, ठीक है, तो 2 ओवर 1, इधर स्टूडेंट आपके पास जो आएगा q1 और q सॉरी क्या है 95 होता है, इमेज विजुअल इमेज जो बन रही थी वो विजुअल बन रही थी। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा काम इसमें खराब हो गया, इमेज जो इधर बन रही थी वो विजुअल बन रही थी, जो आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा फाइनल इमेज वो आएगा q प्राइम जो था वो नेगेटिव आएगा। तो अभी आपके पास सामने q प्राइम मुमकिन है ये वाली तरफ इधर f वाली उधर, यानी 1 ओवर q प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर p एज इट इज माइनस 1 ओवर f प्राइम। ये f इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर तो इधर प्लस था दूसरी तरफ जाकर माइनस 1 ओवर q प्राइम स्टूडेंट आपके पास आ रहा था, आपने फाइंड करना था 1 ओवर p प्राइम आपके पास क्या था अभी निकाला 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर f प्राइम क्या था, f प्राइम था आपके पास 16। अब एलसीएम लें इनका, तो एलसीएम आएगा 16 को इधर डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी 1 ओवर 16 1 ओवर q प्राइम का आंसर जो आ रहा है। तो अब 1 ओवर q प्राइम को अगर रेसिप्रोकल ले ले q प्राइम इज इक्वल टू 16, यानी 1 ओवर 16 था, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 60, तो साथ यूनिट आ जाएगा इसका सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास था q प्राइम जो आपने कैलकुलेट करना था, व्हिच इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द लेंस, कि जो दूसरी इमेज बनेगी, पहली इमेज जो बनी उसका जो फासला आ रहा था वो आ रहा था 18 सेंटीमीटर, और जो दूसरी इमेज बनी उसका जो फासला आ रहा है, उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। सिंपल आपने क्या करना है, 2 दफा आपने लेंस फार्मूला लगाना है। पहले फार्मूला जब लगाएंगे तो आपके पास डिस्टेंस आएगा फर्स्ट इमेज का, और जो फर्स्ट इमेज होती है वो सेकंड लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काउंट करती है। तो आपने क्या करना है, फिर इधर से p प्राइम निकाल लेना दोनों का डिस्टेंस, फिर आपने लेंस फार्मूला अगेन लगाना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज। बिल्कुल सिंपल सा, तो आप इतना टर्निंग पॉइंट कुछ भी इसके अंदर, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल, अभी ये जो न्यूमेरिकल किया था वो था न्यूमेरिकल नंबर 10.5। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल था 10.5, यानी 5 न्यूमेरिकल्स हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। तो फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।